एस की कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। चंदन वन के सुंदर और घने जंगल में, जहाँ हर तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी, वहाँ शेरू नाम का एक घमंडी घोड़ा और भोलू नाम का एक सीधा साधा गधा साथ रहते थे। अपनी तेज रफ्तार और खूबसूरती के नशे में चूर शेरू भोलू को हमेशा नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। देखो गजराज दादा, आप इतने भारी भरकम और ताकतवर शरीर के मालिक हो, पर फिर भी कितने सुस्त हो। और इस भोलू गधे को देखो, इसकी तो पूरी जिंदगी बस दूसरों का बोझ ढोने के लिए ही बनी है। क्या मेरी तरह कोई और है यहाँ? मुझसे बुद्धिमान और बलवान कोई नहीं है। शेरू भाई, ताकत और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कभी-कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। चुप रहो छोटी चिड़िया, तुम क्या जानो? देखो मेरी चमकती खाल और मेरी रफ्तार। इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और बलवान कोई नहीं है। मेरी एक दौड़ के आगे तुम सबकी हंसी उड़ जाएगी। मेरी बराबरी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। शेरू भाई, इतना गुस्सा और घमंड मत कीजिए। हर किसी का अपना काम और अपनी खूबी होती है। हम एक ही मालिक के साथ रहते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। मुझे तुम जैसे मामूली और थके हुए गधे की जरूरत? बोलू, ये सपना देखना छोड़ दो। तुम्हारी और मेरी तुलना करना भी पाप है। मुझे तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही काफी हूँ। कुछ दिनों बाद शेरू अपनी पीठ पर कीमती सामान लादकर अकेले ही जंगल के रास्ते जा रहा था। उसे लगा कि उसे किसी की जरूरत नहीं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया। रास्ते में कीचड़ का एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा आया। ओ नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सामान बहुत भारी है और मेरा बल काम नहीं आ रहा। मैं डूब रहा हूँ। अरे, बाकी जानवर तो मुझसे थोड़ी दूर है। कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन रहा। ओ भाई भोलू, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे समझ आ गया है कि अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। मुझे बचा लो। शेरू कीचड़ में गर्दन तक धंस चुका है। चुनमुन चिड़िया उड़कर आती है और पीछे से आ रहे गजराज और भोलू को इशारा करती है। भोलू भाई, गजराज दादा, जल्दी आओ। शेरू दलदल में फंस गया है, उसकी जान खतरे में है। भोलू गधा बिना एक पल गवाए भागता हुआ गड्ढे के पास पहुंचता है। उसके पीछे गजराज हाथी भी आ जाते हैं। भोलू भाई, गजराज दादा, भगवान के लिए मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मैं मर जाऊंगा। मेरी सारी शक्ति और बुद्धि यहाँ बेकार हो गई है। भाई, मुझे बचा लो। लेकिन शेरू भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो तुम खुद बाहर क्यों नहीं निकल आते? भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी। मुझे समझ आ गया है कि जीवन में किसी न किसी की जरूरत हर किसी को होती है। अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। मुझे बचा लो। घबराओ मत शेरू। भोलू, तुम शेरू की लगाम को अपने मुंह से मजबूती से पकड़ो और पीछे खींचो। मैं अपनी सूंड से सहारा देता हूँ। भोलू गधे ने अपने पैर जमीन में गाड़ दिए और अपनी पूरी जान लगाकर शेरू को पीछे खींचने लगा। गजराज के सहारे और भोलू की मेहनत से शेरू उस गहरे गड्ढे से सुरक्षित बाहर आ गया। भोलू भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर आज समझ आया कि कोई भी छोटा नहीं होता। जीवन में हर किसी की अपनी जगह और जरूरत होती है। मुझे अपनी शक्ति पर जो घमंड था, वो आज इस कीचड़ में मिल गया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? माफी कैसी भाई? हम सब दोस्त हैं। बस इतना याद रखना कि अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबकी मदद के लिए करना चाहिए। एकता और विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। तो दोस्तों, याद रखना,
घमंड कभी साथ नहीं देता और समय आने पर वही लोग काम आते हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं।